हाय एवरीवन, वेलकम टू 360 डिग्रीज। और आपको पता लग ही गया होगा वीडियो किस बारे में है। तो ये मेरा एक फेवरेट टॉपिक रहा है और पिछले आई थिंक 4-5 साल से हर 6 महीने पे, हर 4 महीने में ये चीज़ हमारे विपक्ष वाले इस चीज़ पे शोर मचाते हैं कि अडानी पैसा खा गया, अडानी सरकार का पैसा खा गया, सरकार ने अडानी को पैसे दे दिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। और हमने देखा भी किस तरीके से पिछले कुछ समय में अडानी के ऊपर अटैक्स भी हुए हैं। अब उन अटैक्स की बारे में जो जांच हुई है उसके बारे में रिजल्ट्स आपको पता ही है। कई अटैक्स कई अटैक्स के अंदर मे बी थोड़ी बहुत मेरिट हो, लेकिन मोस्टली जो अटैक्स रहे हैं इनके ऊपर उनमें कोई मेरिट नहीं थी और अननेसेसरी का एक सेंसेशनलिज्म जो होता है वही मुझे इसमें दिखा। तो अभी जो रिसेंट जो अटैक चल रहा है दैट इज़ ऑल अबाउट LIC एंड अडानी। LIC ग्रुप जो है हमारे देश का सबसे बड़ा इंश्योरेंस कंपनी है। इट्स अ गवर्नमेंट कंपनी एक्चुअली, अगर वैसे बात की जाए। और इसने अडानी के अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट किया है, अडानी ग्रुप के अंदर। एंड उसके ऊपर काफ़ी हल्ला मच रहा है कि जी इतने हज़ारों करोड़ रुपए अडानी को दे दिए और हमारी जनता की खून पसीने की कमाई है जी, जनता ने की कमाई अडानी जी को दे दी है, मोदी जी ने अपने दोस्त की जेब में डाल दी हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। जो जिस तरह की चीज़ें चलती हैं। तो बड़ा ही मतलब हास्यास्पद आरोप है, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि मैंने ये देखा है कि जब भी कोई या तो आपका कोई संसद का सेशन स्टार्ट होने वाला हो या कोई भी इस तरह की चीज़ हो या कोई चुनाव के आसपास हो, तो इस तरह के हिट जॉब्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अल्टीमेटली इस तरह के जो आरोप होते हैं उनका एक ही मुझे एक ध्येय जो है, उद्देश्य एक ही लगता है कि वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की जो इमेज है उसको डेंट करना चाहते हैं। एंड समहाउ वो नहीं हो पा रहा है। पिछले 11-12 साल से तो हम लोग देख रहे हैं कि हर दूसरे महीने में कोई नया कुछ आ जाता है, बट वो चीज़ हो नहीं पा रही है। तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है अपोजिशन के लिए या फिर डीप स्टेट के लिए, जो भी स्टेट नॉन स्टेट एक्टर्स हैं इसके पीछे, उन सब के लिए। तो अभी जो लेटेस्ट है दैट इज़ अडानी को LIC ने पैसा दे दिया और पैसा डूब गया जी। हमारी मेहनत का पैसा है वो चला गया अडानी के पास में, और वगैरह वगैरह। जिस पे LIC ने भी एक स्टेटमेंट जारी करके बोला था कि LIC ने जो भी पैसा लिया है, देखिए सबसे पहली बात, LIC ने ये नहीं कहा कि हमने पैसा नहीं लिया। LIC ने क्लियर बोला है कि जी हाँ जी, हमने पैसा इन्वेस्ट किया है, उसके बदले में हमने पैसा कमाया भी है। और जो पैसा इन्वेस्ट हुआ है वो पूरे कंप्लायंस जो होते हैं, जो नॉर्म्स होते हैं, उसको फॉलो करके किया गया है। तो ऐसा नहीं कि मोदी जी ने फ़ोन कर दिया और LIC ने पैसा ट्रांसफ़र कर दिया उनके यहाँ पे UPI के थ्रू, बिकॉज UPI में आप जानते हैं कि ट्रांजैक्शन चार्जेस ज़ीरो हैं अभी, तो मे बी अडानी ने UPI के थ्रू किया हो। तो अब यहाँ पर 3-4 सवाल उठते हैं। पहली चीज़ कि क्या अडानी को पैसा दिया LIC ग्रुप ने? डेफिनेटली दिया। एज ए इन्वेस्टर उन्होंने पैसा लगाया। तो पहला सवाल ये उठता है कि भाई LIC पैसा क्यों लगा रहा है? तो देखिए LIC के पास पैसा कमाने का यही एक तरीका होता है। LIC एक तरह का एक इंश्योरेंस ग्रुप है। तो वो आपकी जो भी आप पॉलिसीज़ करते हैं, आप जो भी अपना प्रीमियम देते हैं, उस पैसे को वो मार्केट में ही इन्वेस्ट करता है। देन उस पैसे के ऊपर वो जो भी उसको कमाई मिलती है, मे बी उसका एक पूरा पोर्टफोलियो है जिसमें मे बी शायद 100, 200, 500 कंपनियां होंगी, उसमें वो अपना इन्वेस्ट करता है, अपने स्टेक्स रखता है। एंड देन अकॉर्डिंगली मार्केट में जो भी ऊपर नीचे जाता है उसके हिसाब से उसको रिटर्न मिलते हैं। अब उस रिटर्न से ही वो आपको आपकी जो भी पॉलिसी है, जो भी आपने प्लान लिए हुए हैं LIC के पास से, वो आपको रिटर्न पे ऑफ करता है। एंड बीच में जो भी पैसा बचता है दैट इज़ वो LIC का पैसा रहता है। उसमें से कुछ डिविडेंड सरकार को चले जाते हैं, कुछ बाकी खर्चों में चले जाते हैं। तो दिस इज़ हाउ LIC ऑपरेट्स। और लोगों की सैलरी देना, अपने LIC का इतना बड़ा खुद का एक पूरा सेटअप है, तो उनको सैलरी वगैरह देना भी LIC का उसी से निकलता है। तो दिस इज़ ये ऐसा ही होता है, सब जगह ऐसा होता है। तो LIC अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट कर रहा है, ये कोई नई बात नहीं है और ये कोई गलत भी नहीं है। और LIC खाली अडानी में ही इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, LIC मोर देन 100 कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर रहा है, जिसमें बड़े बड़े ग्रुप्स हैं। किसी में 10% है, किसी में 5% उसने इन्वेस्ट किया है। तो मैं आपको ग्राफिक में दिख भी जाएगा। तो इट इज़ अ इंडस्ट्री वाइड प्रैक्टिस, इसमें कुछ गलत नहीं है, कोई इमोरल चीज़ नहीं है। दूसरी चीज़ आते हैं कि भाई जनता की मेहनत की कमाई डुबा दी अडानी ग्रुप ने। तो ये भी गलत है, क्योंकि अगर आप देखेंगे LIC का जो भी LIC का 0.6%, मतलब आधे परसेंट से थोड़ा सा ज़्यादा, वो पैसा अडानी ग्रुप के अंदर इन्वेस्टेड है आज की डेट में। अब उसके ऊपर भी LIC को ऑलमोस्ट 60% का रिटर्न मिला है पिछले कुछ समय में। तो ये किसी भी तरीके से इट इज़ वेरी हेल्दी रिटर्न, वेरी एस्टोनिशिंगली गुड रिटर्न।
किसी भी मार्केट में आप जाएंगे, अपना पैसा लगाएंगे, अगर आपको 50-60% मिलता है 2-3 साल के अंदर, तो आई मीन इट्स नॉट अ बैड रिटर्न एट ऑल। तो एलआईसी ने अच्छा खासा पैसा कमाया है और इसमें कोई भी नुकसान नहीं है, एक फेयर डील है। सारे आपके सामने है जो भी कुछ है, ऐसा कुछ नहीं कि कोई दबा छुपाया गया हो। अब कुछ लोग कहते हैं कि जी अडानी जो है, अडानी ग्रुप तो मतलब एलआईसी ने अडानी में कोई इन्वेस्ट किया, अडानी तो एकदम बेकार ग्रुप है, अडानी तो अपने स्टॉक्स की मैनिपुलेशन कर देता है जी, अडानी में तो ये है, अडानी का तो वो है, अडानी को तो लोन नहीं मिलता विदेशों से। तो ये सारी बातें झूठ हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जितना भी पैसा अडानी के पास में आज लोन में है, जितना भी लोन उसने ले रखा है, उसका मैक्सिमम पैसा उसको विदेशों से मिला है। चाहे आपके अमेरिकन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हों, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हों, या सिंगापुर के बैंक्स हों, यूके के कई इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सब अडानी को पैसा देते हैं। अभी रिसेंटली $10 बिलियन का उसको इन्वेस्टमेंट, आई मीन लोन मिला है, नॉट नॉट इन्वेस्टमेंट। तो कोई भी कंपनी अडानी को क्यों $10 बिलियन दे रही है, या फिर कोई भी कंपनी या कोई बैंक जो कि विदेशी है वो क्यों दे रही है? यहाँ पे कुछ लोग कह सकते हैं कि भाई मोदी जी के दोस्त हैं, तो मोदी जी ने अपने इन्फ्लुएंस का उपयोग करके अडानी को अपने अपने दोस्त को लोन दिलवा दिया अमेरिका से। तो देखिए, अगर ये बात है, इसमें 1% भी सच्चाई है, तो मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छी बात है। मोदी जी का इतना इन्फ्लुएंस है कि अमेरिका की बैंक को जाके अगर वो इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं कि भाई मेरे दोस्त की जेब में आप इतने $10 बिलियन डाल दो, तो भाई मेरे को तो ऐसा ही पीएम चाहिए, ऐसा ही बंदा चाहिए जो जाके किसी भी देश के सरकार को या किसी भी देश की बैंकिंग्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम्स को हड़का दे और पैसा ले ले। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। अडानी में जो भी पैसा लग रहा है अल्टीमेटली वो हमारे देश में खर्च हो रहा है, देखा जाए तो। चाहे वो एयरपोर्ट बन रहे हो, चाहे हमारे यहाँ पे पोर्ट्स बन रहे हो, सड़कें बन रही हो, कुछ भी बन रहा हो, तो ठीक है, ये तो अच्छी बात है। अब दूसरी बात ये होती है कि अडानी को पैसा मिलता क्यों है? विदेशों से भी अगर पैसा मिल रहा है तो क्यों मिल रहा है? देखिए, जैसे हमारी क्रेडिट हिस्ट्री होती है, ऐसे ही किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की भी एक क्रेडिट हिस्ट्री होती है। एक आपकी डिफरेंट क्रेडिट रेटिंग इंस्टीट्यूशंस भी हैं दुनिया में। और अगर आप अडानी ग्रुप की जो डिफरेंट कंपनीज हैं या फिर जो पेरेंट ग्रुप है उसके अगर आप क्रेडिट स्कोर अगर आप देखेंगे तो इट इज़ ईदर AAA या फिर BBB-, इस तरह का स्कोर है जो कि बहुत ही अच्छा माना जाता है। इससे आपकी क्रेडिट वर्दीनेस, कि आपको कितना पैसा आपको दे सकता है कोई संस्थान या इंस्टीट्यूट, वो डिपेंड करता है। जैसे हमारे यहाँ पे भी सिबिल स्कोर होता है, तो अगर आपका 750 से नीचे है तो आपको मे बी कोई बैंक आपको लोन ना दे, अगर लोन दे भी रही है तो मे बी शायद उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा हो। बट अगर आपका 800 प्लस है या 790 प्लस है तो आपको कोई भी इंस्टीट्यूशन आपको आराम से लोन दे देगा विद द लोवेस्ट पॉसिबल इंटरेस्ट रेट। तो सिमिलरली अडानी ग्रुप की भी रेटिंग अच्छी है। और क्रेडिट रेटिंग ऐसे नहीं होता है कि मोदी जी ने बोल दिया और क्रेडिट रेटिंग अच्छी हो गई। उसके लिए उस कंपनी को लगातार अच्छा अच्छा परफॉर्म करना पड़ता है। आप उसके फाइनेंशियल अच्छे होने चाहिए। और फाइनेंशियल ऐसा है कि देखिए, कुछ लोग कह रहे हैं जी ये मैनिपुलेशन कर लेता है। ठीक है जी, आप मैनिपुलेशन कर लिया, आपने सेबी को मैनेज कर लिया, लेकिन जो विदेशी क्रेडिट एजेंसीज हैं उनको आप कैसे मैनेज करेंगे? या आप ये कहना चाह रहे हैं कि अडानी ने या मोदी ने मिलकर विदेशी जो क्रेडिट एजेंसीज हैं जो यूके में है या फिर यूएस में है, उनको भी मैनेज अगर कर लिया है मोदी जी ने और अडानी ने, फिर तो कुछ कहने को रहता ही नहीं है ना। फिर तो भाई विश्व गुरु बन गए हम लोग, अगर सब चीज़ें हम लोगों ने मैनेज कर ली हैं, सब चीज़ें हम लोगों ने इस तरीके से कर ली हैं। तो देखिए, बात सिंपल सी ये है कि एक हमारे देश में एक जैसे अमेरिका में डीप स्टेट है, इस तरीके से हमारे देश में भी एक डार्क स्टेट है। मैं एक नई टर्म यूज़ करूँगा यहाँ पर, डार्क स्टेट, जो कि हमारे ही बीच में लोग रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनका है ना पूरा एक प्रयास रहता है हमारे देश की कंपनियों को ही बुरा भला कहना या किसी भी तरीके से उनको डिमीन करना। और अल्टीमेटली उससे क्या होता है, उससे हमें नुकसान होता है। आप हिंडनबर्ग के टाइम पे देखिए, जब रिपोर्ट आई थी उस टाइम पे कितना हल्ला मचा था, हमारी संसद का सत्र पूरा ऐसे ही ख़राब हो गया था। उसके अलावा हमारे जो सेंसेक्स है, हमारा जो शेयर मार्केट है, उसके अंदर लाखों करोड़ों रुपए का उस समय पे डाउन चला गया था। इतने सारे इन्वेस्टर्स, लाखों इन्वेस्टर्स का पैसा डूब गया था उस टाइम पे। तो ये इस तरह की फाइनेंशियल हिट जॉब्स होती हैं जो अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में हमारे विपक्ष की जो कुछ पार्टीज़ हैं या फिर कुछ पत्रकार हैं, वो लोग इस चीज़ को मिलकर करते हैं। और मैं इसको एक डार्क स्टेट की एक टर्मिनोलॉजी मैं इसको दूंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में मैं इस डार्क स्टेट के बारे में आपको बताऊं। क्योंकि पिछले 12-13-14 साल के अंदर आप देखेंगे तो ये डार्क स्टेट ने इस समय ना खुल के गेम खेलना स्टार्ट कर दिया। पहले ये लोग दबे छुपे काम करते थे, लेकिन अब ये खुल के एकदम हमारे सामने काम कर रहे हैं। तो हमें
कैसे इनको देखना है, कैसे इनकी चीज़ों को एनालाइज करना है, उसके बारे में मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। आप अगर चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो काइंडली आप कमेंट सेक्शन में उसके बारे में लिखिए। हो सकता है इस वीडियो में कुछ कमियां रह गई हों, उसके बारे में आप मुझे बताइए, मैं डेफिनेटली इंप्रूव करूंगा। एंड एज ऑलवेज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियोज़ एंड सपोर्टिंग मी। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।